अंसारी, सदर बाजार, रायपुर। टाउन के नए बॉस, कौन है हिट, किसकी जीत, इश्क विश्क और कितने विलेन, पुलिस को बुला, ड्रामा कितने ट्विस्ट, ये है बुलान एंटरटेनमेंट। आपकी राम प्यारी पैसा ठोक के मारूंगा ना मैं। टीवी तड़का रोजाना 2:30 बजे सिर्फ IBC 24 पर। सबसे तेज, सबसे सटीक, MP में सबसे आगे, खरी खबरें, बड़ी खबरें, पूरा सच, पूरा मध्य प्रदेश, देश का दिल लाइव, हर रोज सुबह 8 बजे और रात 8 बजे सिर्फ IBC 24 पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं ज्वाला के शुद्ध मसाले, मीनाक्षीज यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून, नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सरदार, MM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइन MM कॉलेज फॉर बेस्ट प्लेसमेंट, और सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला। इरादों में जब लग जाए जंग, सिस्टम का दोहरापन जब देने लगे दंश, बार बार जब टूटने लगे उम्मीदें, तिनकों से बिखर जाएं जब जनता के मुद्दे, तो हम थाम लेते हैं सरोकारों की मशाल, तब हम करते हैं आपकी बात। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा, लाइफ में असली स्वाद जगह MDH चंकी चाट मसाला, श्री अप्पा जी पशु आहार, ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर, कुम्हारी, एडमिशन ओपन, और मीनाक्षीज यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून। आप देख रहे हैं IBC 24, सवाल आपका है। रायपुर में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी, छत्तीसगढ़ के विकास के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल शेखर दत्त से मुलाकात, चुनाव के दौरान विधायकों पर दर्ज मामलों को खत्म करने के लिए सौंपा ज्ञापन। दुर्ग में पीलिया से एक और मरीज की मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाया आरोप, जिले में अब तक 13 लोगों ने गंवाई जान। भिंड में SDM पर हमले के विरोध में जिले के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, रेत माफियाओं पर कार्रवाई शुरू। बीजापुर में पुलिस के डर से भाग रहे गांव के युवा, ग्रामीणों ने जवानों पर लगाया लूट और मारपीट का आरोप, पुलिस अधिकारी दे रहे जांच का भरोसा। और यूपी में नहीं थम रहा आबरू से खिलवाड़, बहराइच में महिला से रेप के बाद पेड़ पर लटकाया शव, हमीरपुर में थाने में पुलिसकर्मियों ने किया गैंगरेप। यूनिवर्सिटी बिलासपुर, साई बाबा हॉस्पिटल पावादी रायपुर, अपने बिल्डर्स ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर, कुम्हारी, शिवानी शाइन हॉस्पिटल रायपुर, SB बाजार, सब कुछ सही दाम और नरका फॉस्फेट का जैविक खाद। नमस्कार, मैं हूं संध्या और गाइड में आपका स्वागत है। आज का दौर कठिन प्रतियोगिता का दौर है, जिसमें कामयाब होने के लिए काबिलियत और मेहनत के साथ साथ करियर के लिए सही विकल्प का चुनाव भी काफी अहमियत रखता है। विज्ञान के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में करियर एक बेहतर विकल्प है। आज हम गाइड में बात करेंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग को करियर बनाएं तो क्यों बनाएं और इसमें आगे करियर की क्या संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। इंजीनियरिंग का करियर आज भी काफी हॉट है। साइंस और मैथ सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करने वाले ज्यादातर स्कूली छात्र का सपना आगे चलकर इंजीनियर बनने का होता है। साइंस लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आज करियर के कई विकल्प मौजूद हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर जैसे ब्रांच तो पहले से ही पॉपुलर हैं।
इसके अलावा साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए करियर के कई नए विकल्प सामने आ गए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, फायर इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल, एनवायरमेंटल, मरीन, माइनिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच शामिल हैं। जो छात्र कंप्यूटर में रुचि रखते हैं वो प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग और एनिमेशन की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं ऐसे स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रांति लाने का जज्बा रखते हैं वो मटेरियल्स, आर्किटेक्चर और डिजाइन को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, टीवी इंडस्ट्री में रुचि रखने वाले छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच चुन सकते हैं, लेकिन विषयों का चुनाव छात्रों को काफी सोच समझकर करना चाहिए। इसके लिए किसी खास विषय में रुचि और उसमें मौजूद करियर की संभावनाओं को ही आधार बनाकर विषय का चुनाव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर के कुलपति डॉक्टर SP गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि 12th पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट, करियर को लेकर काफी सारी चिंता होती है, कौन से फील्ड में करियर बनाया जाए, तो 12th पास आउट स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे? देखिए, 12th पास आउट स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 फील्ड के होते हैं जी। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। सबसे पहले हम साइंस को ले लें। साइंस में भी 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो वो जो कि बायोलॉजी से आते हैं और दूसरे वो जो कि मैथमेटिक्स से आते हैं। तो बायोलॉजी वालों के लिए और मैथमेटिक्स वालों के लिए, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए अपार समझिए कि अपॉर्चुनिटीज है। बायोलॉजी वाले को ले तो मैथमेटिक्स, फार्मेसी, दिस मेडिकल, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह से बहुत से ब्रांचेज हैं। उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को ले लें तो इनके लिए तो बहुत ही समझिए कि अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, सबसे पहले इनको बैचलर्स करना पड़ता है। बैचलर्स में क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग के नाम से डिग्री होती है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी उसको कहा जाता है, फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, आपके माइनिंग इंजीनियरिंग है। इस तरह से बहुत से ब्रांचेज हैं। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के मेकाट्रॉनिक्स, इस तरह से कई एक ब्रांच है, अनगिनत ब्रांच है। उसके बाद जैसे फायर इंजीनियरिंग हुआ और आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जिससे कि जिसको एयरक्राफ्ट में शौक हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, जो कि फायर वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि आजकल बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में फायर होते हैं तो फायर इंजीनियरिंग का कोर्स हो सकता है। इस तरह से बहुत से कोर्सेज हैं। लेकिन अब सवाल ये है एक लड़का किस कोर्स को चूज करे। तो चूज करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी भी हमारा अनुभव ये रहा है कि अगर 2-4 बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो पिता माता बोलेंगे तुम भी वही पढ़ो, लेकिन बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो रुचि के साथ पढ़ सके और अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये सबसे बड़ी चीज है। उसी तरह से 12वीं के बच्चे अगर मान लीजिए आर्ट से करते हैं, उनके लिए भी बहुत सी चीजें उपलब्ध है। जैसे आजकल BBA कोर्स है, BCA कोर्स है, आपके एनिमेशन है, इस तरह से बहुत से कोर्सेज उनके लिए भी है। कॉमर्स के लोगों के लिए भी है, अकाउंटिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है और फाइनेंस रिलेटेड बहुत से कोर्स है, वो भी BBA कर सकते हैं। और BBA करने के बाद क्या करेंगे, MBA में जा सकते हैं। आजकल आपका एक हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा कोर्स हो गया है और इसमें हर किस्म के बच्चे आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि साइंस के ही बच्चे आए, आर्ट्स की तरफ से लोग आ सकते हैं हर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब के लिए। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि 12वीं के बच्चों के लिए आजकल बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे को शौक किसमें है। मेरा यही अनुरोध रहेगा उनके अभिभावक से कि बच्चे को किसी डायरेक्शन में पुश ना करें, उनको धक्का देने। हमने जो है जब कोटा में थे तो वहां बिहार के बच्चे बहुत आते हैं कोचिंग करने के लिए। जब हमारी बात होती थी तो वहां ये कहा करते थे कि मैं तो IIT में क्लियर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन माता पिता 3-3 साल से मेरे को जबरदस्ती वहां कोचिंग करवा रहे हैं और मैं बार बार फेल हो रहा हूं। तो इसमें क्या फायदा उनको मिला
बच्चे को जिसमें रुचि है उसी में जाने दीजिए और देखिए फिर बच्चा क्या से क्या कर देगा। अपॉर्चुनिटी आजकल बहुत ज्यादा है, हमें उनको अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए और देखिए बच्चा सब कुछ करके आपको दिखा देगा। जी, और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो आखिर क्यों चुने इंजीनियरिंग, इसके बारे में बताएं। देखिए ऐसा है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसके मुकाबले दूसरे ब्रांचेज में थोड़े से कम है। ऐसा आज हम नहीं कहेंगे कि उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन थोड़े कम है। दूसरी बात यह है कि आर्ट्स और कॉमर्स में ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो अब उनके लिए जॉब तो बहुत ज्यादा चाहिए, उतने जॉब हमारे यहाँ है नहीं। इंजीनियरिंग में फिर भी ऐसा है, आजकल इतने ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं कि उनके लिए भी प्लेसमेंट की दिक्कत हो रही है। बहुत से रिपोर्ट ऐसे आजकल देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं कि अगर 100 बच्चे पास करके निकलते हैं तो सिर्फ 15 या 20 ही % जॉब के लायक है, बाकी 75-80% जॉब के लायक है ही नहीं। तो अब ये बात आती है क्यों वो जॉब के लायक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उनको अच्छी शिक्षा कॉलेजों में नहीं दे रहे हैं। जी, पढ़ाई का स्तर उतना नहीं, पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, हम उनको जो जॉब करने के लायक बना नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुष्कामनाएं हैं। जी, आखिर कैसे बनाया जाए जॉब के स्तर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800-110708 www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। गोरी के दिल में क्या है, गोरी के दिल में राज है जायके का, गोरी के दिल में ज्वाला आचार मेरा, स्वाद है कमाल तेरा, इसके बिना तो बेस्वाद है, बेस्वाद है। ज्वाला का आम, नींबू, मिर्ची और मिक्स अचार। बड़ी खबरें अब आपके मोबाइल पर। मिस कॉल कीजिए इस नंबर पर 08067006279 और रहे अपडेट। सबसे तेज, सबसे सटीक, एमपी में सबसे आगे, खरी खबरें, बड़ी खबरें, पूरा सच, पूरा मध्य प्रदेश, देश का दिल लाइव, हर रोज सुबह 8 बजे और रात 8 बजे सिर्फ IBC 24 पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं ज्वाला के शुद्ध मसाले, मीनाक्षी यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून, नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सरदार, MM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइन MM कॉलेज फॉर बेस्ट प्लेसमेंट, और सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल IBC 24 अब वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 911 पर भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। के बाद गाइड में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर के कुलपति डॉक्टर SP गुप्ता। सर, हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के बारे में। आपकी इंस्टीट्यूट भी है, यूनिवर्सिटी है, जो कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है वहां पर, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोर्स के बारे में बताने के पहले हम 2-4 शब्द यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना मार्च 2011 में हुई थी जी। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये 11 यूनिवर्सिटी का समूह है। हमारे ICFA यूनिवर्सिटी के नाम से देश में अभी 11 यूनिवर्सिटीज हैं और 9 बिजनेस स्कूल है जिसका नाम है IBS। ICFA की स्थापना जो है CFA प्रोग्राम से 1984 में हुई थी और उसके बाद 1992 में बिजनेस स्कूल स्थापित हुआ जो कि बड़े नामी हो गए हैं, बहुत पॉपुलर है। इसका रैंकिंग कई एक IIM के बराबर है। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत से स्टेट में इंजीनियरिंग
यूनिवर्सिटीज की स्थापना, इंजीनियरिंग जिसकी पढ़ाई होती है उसकी की। रायपुर में 2011 में हुई थी और अभी हम लोग इसमें इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं, MBA, BBA, BCA। इंजीनियरिंग में हमने सिर्फ 4 कोर्स स्टार्ट किया है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्योंकि हम लोग चाहते हैं धीरे से स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि 50 कोर्स एक साथ स्टार्ट कर दे और उसमें हम लोग पढ़ाई ठीक से कर नहीं चाहते। क्योंकि हमारा श्रेय सबसे ये रहा है कि हमारी पढ़ाई जो है गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसपे कि आजकल बहुत जोर है, और हमारे कैंपस से जो भी छात्र छात्राएं पढ़ के निकले उनका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस उनका साउंड होना चाहिए, जिससे कि वो जहां भी काम करने जाए, चाहे तो वो जैसे जॉब करने जाए या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रखे हो, एंटरप्रेन्योर बने, तो दोनों में सक्सेसफुल हो चुके। तो हमारा इसी पे जोर हमेशा रहता है। जी, अगर बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं एक फाइल में तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ 2 किस्म से होता है। एक तो हमारा ATIT कोड टेस्ट होता है, जो कि वो टेस्ट है वो हम लोग हैदराबाद से कंडक्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे बाकी यूनिवर्सिटी में जहां इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं उसमें कंबाइंड टेस्ट होता है। उसमें जो बच्चे टेस्ट में पास होंगे और जो रायपुर चूज करेंगे वो रायपुर में एडमिशन हो जाएगा उनका। और दूसरा हमारा अभी रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम बनाई है, जिसमें बच्चे हमारे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। और इस डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि 50% उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कोर्स जरूरी होना चाहिए, लेकिन ये एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। जी हाँ, इसमें एडमिशन हो जाएगा। हाँ। जी, अगर कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक ही फॉर्म है, उसमें आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 जो भी ब्रांच आपको लेना है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन जो भी लेना है, या मान लीजिए BBA कोर्स लेना है, BCA कोर्स लेना है, MBA कोर्स लेना है, फॉर्म हमारा एक ही है। आप अपना प्रेफरेंस लिख दीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। जी, और नया सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे? हमारा नया सेशन जो है नॉर्मली हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से होता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, हम लोग सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं। एक बात हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी है और UGC से अप्रूव्ड है। हम लोग जो है AIU के मेंबर भी हैं। अब आप ये पूछेंगे कि UGC और AIU का क्या महत्व है? UGC से अप्रूवल होने के बाद इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी डिग्री देने के लिए सक्षम है। मतलब इस डिग्री की मान्यता पूरे देश में होगी। और AIU में अगर हम मेंबर हैं तो इस डिग्री की मान्यता पूरे विश्व में है। जितने हमारे यहां से जो बच्चा डिग्री लेकर निकलेगा वो पूरे विश्व में, चाहे वो नौकरी के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए या इस डिग्री को लेकर के किसी काम के लिए जाए, वो मान्यता मिलेगी। और UGC से मान्यता इसलिए है क्योंकि हम डिग्री दे सकते हैं। अब कॉलेज से बात करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज जो है वो अपना एग्जाम नहीं कर सकती है, उसको किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएट होना पड़ेगा, और अफिलिएट करेंगे तो वही एग्जाम लेगा, वही डिग्री देगी। तो हमारे उसमें फर्क हो जाता है कि हम अपना पढ़ाई खुद कर सकते हैं, हम अपना एग्जाम खुद कर सकते हैं, अपना रिजल्ट खुद डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी डिग्री खुद ग्रांट कर सकते हैं, जो कि पूरे देश में और पूरे विश्व में मान्य है। जी, ये तो बात हुई कोर्सेज के बारे में, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद और कौन कौन सी संभावना है बच्चों के लिए, इसके बारे में भी सर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोरी के दिल में क्या है, गोरी के दिल में राज है जायके का, गोरी के दिल में ज्वाला आचार मेरा, स्वाद है कमाल तेरा, इसके बिना तो बेस्वाद है, बेस्वाद है। ज्वाला का आम, नींबू, मिर्ची और मिक्स अचार। ओशो IAS एकेडमी मध्य भारत का एकमात्र संघ लोक सेवा आयोग IAS IPS के लिए ही समर्पित संस्थान। एडमिशन के लिए संपर्क करें ओशो IAS एकेडमी, होलकर कॉलेज के पास, घवरकुआ चौराहा, AB रोड, इंदौर। टाउन के नए बॉस, कौन है हिट, किसकी जीत, इश्क विश्क और कितने विलेन, हो गया पुलिस को बुला, ड्रामा कितने ट्विस्ट, ये है बुलान एंटरटेनमेंट। आपकी राम प्यारी पैसा ठोक के मारूंगा ना। टीवी तड़का रोजाना 2:30 बजे सिर्फ IBC 24 पर।
ब्रेक के बाद गाइड में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर के कुलपति डॉक्टर SP गुप्ता। सर, हम बात कर रहे थे कोर्सेज के बारे में, आगे क्या क्या संभावनाएं हैं कोर्स के बाद? देखिए, जब बच्चे बैचलर्स का डिग्री लेकर निकलते हैं तो मान लीजिए इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 2, 3, 4 चीज पॉसिबल है जी। बहुत से बच्चे तो सिर्फ जॉब ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम जॉब ढूंढने के साथ साथ ये भी कहेंगे कि हिंदुस्तान में अभी इतने जॉब अवेलेबल नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चे इंजीनियरिंग से पास होकर निकलते हैं सबको जॉब मिल जाए। तो थोड़ा हम लोगों का जोर ये भी रहना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ नौकरी के चक्कर में ही रहेगा और उसको अगर नौकरी नहीं मिलती है कुछ दिनों तक, वो हताश हो जाएगा। तो जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उनको बनना चाहिए। अभी देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं IIM से लोग पास होकर के 3-4 लोग मिल करके कॉफी शॉप खोल देते हैं और उसमें बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं। इस तरह के बहुत से कोर्स काम कर रहे हैं। तो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे पास करके अकेले 2 मिलके, 3 मिलके, 4 मिलके क्यों नहीं इस तरह का काम कर सकते? खुद तो अपना कमाएंगे ही और दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं बजाय सिर्फ नौकरी ढूंढने के। तो दोनों अप्रोच होना चाहिए। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम से आते हैं। बच्चे अंग्रेजी मीडियम से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं। वो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में उनको बहुत दिक्कत होती है। और कोई भी कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए आती है तो ज्यादातर वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो अब ये बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे खासियत ये है कि पहले साल बच्चा जब पढ़ता है तो हम लोग समर में उनको अंग्रेजी का लैंग्वेज स्किल सिखाते हैं। जबकि अंग्रेजी पे ही हमारा ज्यादा जोर होता है उस टाइम पे। समर में एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ कोर्स होता है अंग्रेजी इंप्रूव करना। यानी कोर्सेज में जाने से पहले ये कोर्स होता है? जाने से पहले भी होगा और समर में हम जो है कोर्स एक्स्ट्रा कराएंगे इनके लिए। 1 साल कंप्लीट कर लीजिए आप इंजीनियरिंग का और आपको समर में 6 हफ्ते का कोर्स हम खाली अंग्रेजी के लिए कराएंगे। 4 से 5 घंटा सुबह से शाम तक हम आपको अंग्रेजी का ग्रामर है, वोकेबलरी है, बोलना है, लिखना है, ये सब सिखाएंगे। तो इससे इंप्रूवमेंट आता है। फिर सेकेंड ईयर में जब हम समर में जाएंगे तो हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि हम बच्चों को ग्रूमिंग सिखाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू सिखाएंगे, ग्रुप डिस्कशन सिखाएंगे, जो कि प्लेसमेंट में काम आता है। जब हमारा बच्चा 3rd ईयर में आ जाता है तो हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिखाते हैं। उसमें नौकरी के टाइम में जब कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, उस पर हम ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि 3 स्टेज में हमने बच्चों को ट्रेन कर दिया तो बच्चा जो है पूरी तरह तैयार है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है नौकरी नहीं दे सकती, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकती है कि प्लेसमेंट कंपनी आए और आपको तैयार करके प्लेसमेंट कंपनी के साथ आपको बिठा सके। और बेचना तो आपको खुद है और नौकरी आपको खुद लेनी है। दूसरी बात एक और हमारे यहाँ यूनिकनेस है कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल हम बच्चों को इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए 5.5 महीना इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं। और ये ट्रेनिंग की जो है सो कि कंपनीज यूनिवर्सिटी खुद ढूंढती है, बच्चे को खुद अपने नहीं ढूंढना है। यूनिवर्सिटी जो है सो खुद ढूंढेगी और वहां एक प्रोजेक्ट बच्चों को लेके आएगी। बच्चा चूज करेगा कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहां उस बच्चे को भेजा जाएगा। एक इंडस्ट्री का कोऑर्डिनेटर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेटर होगा, एक फैकल्टी होगा, दोनों मिलकर बच्चे को गाइड करके उस प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग देंगे। जब वो प्रोजेक्ट बच्चा तैयार कर लेता है तो इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी दोनों मिलकर उसको इवैल्यूएट करेंगे और वो जो इवैल्यूएशन में उसको ग्रेडिंग मिलेगा वो उसके करिकुलम का पार्ट बन जाएगा। तो ये एक बहुत यूनिक चीज है हमारे यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजों में, बहुत से यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो ये बहुत, और ये बच्चे को प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इंडस्ट्री खुद ही जॉब दे देती है क्योंकि उसने बच्चे को 5.5 महीने देखा है काम करते हुए, उसको ऑब्जर्व किया है। तो ये बच्चे के लिए भी काफी अच्छी बात है और आगे के करियर के लिए भी काफी अच्छी बात है और अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी तो ये तो बात हो गया प्लेसमेंट का। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत से बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। तो हायर स्टडीज के लिए 2-3 तरीके हैं। एक आजकल जो है बहुत
कॉमन चीज है गेट का एग्जाम देना। गेट के एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आईआईटी में एडमिशन हो सकता है, एनआईटी में एडमिशन हो सकता है, और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं वो भी गेट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही एडमिशन लेती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी है जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेती है, उनका अपना टेस्ट होता है। तो बच्चे जो हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड है, जो टीचिंग रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो उसमें जा सकते हैं। उसके बाद बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि अपना खुद का टेस्ट लेती है, जैसे आपके आर्मी वगैरह है, वो भी अपना टेस्ट लेके बच्चे उसमें करियर बना सकते हैं। अच्छा, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें बच्चे जा सकते हैं। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है जी। यानी कि कुल मिलाकर विकल्प तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहले माइंड मेकअप करना है कि हमें करना क्या है, जो जिस चीज में उनको अभिलाषा हो, रुचि हो, उसी में जाए जी। जिसमें रुचि हो उसी में जाना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में जाइए, अगर आपके पास और भी कोई विकल्प है तो उसमें जाइए, लेकिन सबसे पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको कौन सा फील्ड चुनना है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट यू बाय जैन चुस्की चाय, 50 रुपए में 250 ग्राम बेहतरीन चाय। ITM यूनिवर्सिटी रायपुर, एडमिशन ओपन फॉर UG एंड PG प्रोग्राम। स्वप्निल बिल्डर्स रायपुर, हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं। डॉक्टर फरिश्ता हार्ट सेंटर, एक्सीलेंस इन हार्ट केयर। सिंघानिया विल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, 21 वर्षों का विश्वास। ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर कुम्हारी, एडमिशन ओपन। नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का रिश्ता सदियों का। और NHMMI, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धमतरी रोड, लालपुर रायपुर। ओशो IAS अकेडमी, मध्य भारत का एकमात्र संघ लोक सेवा आयोग, IAS IPS के लिए ही समर्पित संस्थान। एडमिशन के लिए संपर्क करें ओशो IAS अकेडमी, होलकर कॉलेज के पास, भंवरकुआ चौराहा, AB रोड, इंदौर। खबरों में 100% छत्तीसगढ़, हर दिन 5 दमदार बुलेटिन, 24 घंटे धारदार कवरेज। बिलासपुर की जनता परेशान है कि हवा कुछ बदली नजर आ रहा है, बस एक ही। हर बड़ी खबर सबसे पहले। पानी के लिए यहाँ गोली चल गई थी, धोखा हुआ है। ये भीत की बातें करते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हमर बानी हमर गोट, हर रोज सुबह 7:30 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ IBC 24 पर। इस प्रोग्राम के सहप्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय, कारगिल रोड, बिलासपुर। मातपा इंडस्ट्री प्रेजेंट आदि सान एंड पंप। ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर कुम्हारी, एडमिशन ओपन। उच्च गुणवत्ता की कार्बनिक खाद, उन्नत जैविक खाद, नर्मदा फास्फेट लिमिटेड। और मीनाक्षी यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून। टाउन के नए बॉस, कौन है हिट, किसकी जीत, इश्क विश्क और कितने विलेन। पुलिस को बुला, ड्रामा कितने ट्विस्ट। ये है बुलान एंटरटेनमेंट। आपकी राम प्यारी पैसा ठोक के मारूंगा ना। TV तड़का रोजाना 2:30 बजे सिर्फ IBC 24 पर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल IBC 24 अब वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 911 पर भी। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। सबसे तेज, सबसे सटीक, MP में सबसे आगे, खरी खबरें, बड़ी खबरें, पूरा सच, पूरा मध्य प्रदेश, देश का दिल लाइव। हर रोज सुबह 8 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ IBC 24 पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं ज्वाला के शुद्ध मसाले, मीनाक्षी यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सरदार। MM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइन MM कॉलेज फॉर बेस्ट प्लेसमेंट। और सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला। इरादों में जब लग जाए जंग, सिस्टम का दोहरापन जब देने लगे दंश, बार बार जब टूटने लगे उम्मीदें, तिनकों से बिखर जाएं जब जनता के मुद्दे, तो हम थाम लेते हैं सरोकारों की मशाल। तब हम करते हैं आपकी बात। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे।
इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। लाइफ में असली स्वाद जगह MDH चंकी चाट मसाला। श्री अप्पा जी पशु आहार, ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर, कुम्हारी, एडमिशन ओपन। और मीनाक्षी यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी, अ कंप्लीट फैमिली सैलून।